क्या तुम सोचते हो कि जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं जिसके कारण कि तुम अपना डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहना, बिकॉज जो एंड वाली ट्रिक है वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स यूज करते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट अस सपोज कि तुम इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ जो कैंडिडेट है वो एक्सपेंसिव सूट, शूज, वेल मैनर्ड में टाई ये सब लगा कर जाता है। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने दिमाग में एक ये जनरेट कर लेता है, ये सोच लेता है कि ये बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा, एकेडमिक्स में भी ये अच्छा होगा। इसी को कहते हैं हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट जो है क्या करता है कि दूसरे चीज़ों में भी एक्सपर्टीज बना देता है। अगर आपका एक चीज़ अच्छा है तो वो दूसरे चीज़ों को भी अच्छा मानने लगता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट विच इज़ कॉल्ड हैलो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन्हें भी लोग एक्सपर्टीज मान लेते हैं, उन्हें भी लोग एडवांस मान लेते हैं, भले ही उन्हें उस सब्जेक्ट की उतनी विशेष जानकारी ना हो, बट उनके पहनावे को देखकर या फिर उनके एटीट्यूड को देखकर लोग मान लेते हैं ऐसा। कम टू द सेकंड फैक्ट। मान लो कि तुम एक क्लोथ के ब्रांड को बहुत सपोर्ट करते हो। मान लेते हैं कोई एक्स क्लोथ का ब्रांड है और तुम उसे बहुत सपोर्ट करते हो। ठीक है, जब तुम इंटरनेट पर देखोगे उस क्लोथ के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज नहीं आएंगे, नेगेटिव रिव्यू बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है जब ये जानता है कि ये पॉजिटिव है या फिर हम इसे मानते हैं तो उस टाइप का क्रिएट कर देता है, जिससे कि हमें ये देखने को मिलता है कि ज़्यादा इसके पॉजिटिव से या नेगेटिव कुछ नहीं है। तो दिस वॉज द सेकेंड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिसे कि कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। तीसरा जो इफेक्ट है उसे कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। स्कार्सिटी इफेक्ट क्या होता है कि जब आप शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आप देखते होगे कि लिखा रहता है ना, मान लो कि सेल्स एंड्स इन 10 मिनट, या फिर कोई प्रोडक्ट है वो बस 2 ही बचा है या फिर 4 ही बचा है। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को लगता है कि यार 2 ही बचा है, खत्म हो जाएगा, तो वो जल्दी से उसे परचेस कर लेता है, जल्दी से उसे परचेस कर लेता है और सोचने का ज़्यादा समय नहीं लेता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं ये प्रोडक्ट किसी और को ना मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी इफेक्ट। जो चौथा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 2 ठेला लगा है बाजार में, पहला ठेला में भी सब्जी है, फल है, ठीक है, दूसरे ठेला में भी सब्जी है और फल है। अगर ठेला ए के पास ज़्यादा भीड़ है और ठेला बी के पास कम भीड़ है, तो तुम क्या करोगे? तुम ठेला ए के पास जाओगे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्या होंगे, वो अच्छे होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे, क्योंकि सारे लोग ले रहे हैं, इसलिए तुम भी वहीं से लोगे, लेकिन ठेला बी से तुम नहीं लोगे। दिस इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। ये जो 5वां इफेक्ट है आप देखते होंगे यूट्यूब पर अक्सर टाइटल से या फिर थंबनेल से, जैसा कि एक अट्रैक्टिव थंबनेल रहता है कि ये क्या हुआ, या फिर कह सकते हो कि एक टाइटल रहता है जिसमें लिखा रहता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो हमारे दिमाग को अधूरी इन्फॉर्मेशन पसंद बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं क्यूरोसिटी गैप, जिससे कि ऑडियंस में क्यूरोसिटी पैदा होती है कि आखिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। सो दिस इज कॉल्ड क्यूरोसिटी गैप। सो अभी तक की ट्रिक्स काफ़ी सिंपल थी। अब जो नेक्स्ट ट्रिक्स आ रहे हैं वो तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे रिलेशनशिप और जो तुम्हारा डेली डिसीजन है उसे अफेक्ट करती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। So guys, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। दिस इज विवेक रंजन एंड फॉलो मी टू नो मोर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जय हिंद।